नमस्कार साथियों। आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले कारागार अधिनियम में सुधार से संबंधित और स्मार्ट मीटर से संबंधित वीडियो डाले हैं। आज का विषय है जो लोक व्यवस्था है, जिसमें संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, ये निजी संपत्ति जो होती है, उसको कुछ उपद्रवी, कुछ दंगा करने वाले लोग, कुछ अराजकता फैलाने वाले लोग सरकारी या जो निजी संपत्ति होती है उसको क्षति कर देते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अक्सर ऐसे कुछ न कुछ कांड, कुछ न कुछ दंगे प्रदर्शन होते रहते हैं, जिसमें अराजक तत्व टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, या कोई समूह होता है, या कोई स्पेशल कम्युनिटी होती है, जो सरकार के किसी वस्तु हो गया, या सार्वजनिक स्थल हो गए, या कोई सार्वजनिक संपत्ति या निजी संपत्ति हो गया, उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं। तो ये एक प्रकार से अराजक वाली माहौल बनाया जाता है, अशांति वाला माहौल बनाया जाता है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार एकदम सख्त है, कठोर है, और ये प्रशंसनीय भी है। उत्तर प्रदेश में यह विषय इसलिए इस समय महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में एक विधेयक पेश करने जा रही है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। इस विधेयक को पेश करेगी। यह 2020 का विधेयक होगा, और इसमें एक अधिकरण बनाया जाएगा, और वो अधिकरण जो है इस बात की सुनवाई करेगी कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी संपत्ति का क्षति करता है तो उससे बाकायदे वसूली की जाएगी, और एक अधिकरण की स्थापना भी इसके तहत की जाएगी, जिसका नाम होगा संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। और संपत्ति क्षति दावा अधिकरण, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके संपत्ति का किसी ने अगर नुकसान कर दिया है तो वो जा कर के उसमें अपनी सुनवाई कर सकता है, न्याय पा सकता है। और इसमें एक यूपी की सरकार एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक अच्छा कदम ये भी उठाई है कि जो संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का केंद्र का जो उन्होंने बनाया है, स्थापना करने की बात कही है, वो 2 स्थान पर, यानी कि 2 केंद्र होंगे। एक केंद्र होगा मेरठ और एक केंद्र होगा लखनऊ। ये बहुत ही अच्छा फैसला है ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। बलिया से लेकर के मेरठ, गाज़ियाबाद, शामली तक देखा जाए तो एक लंबी, करीब मान चलिए कि 1000-1200 किलोमीटर चौड़ाई वाला राज्य है, यानी कि लंबा चौड़ा राज्य है, बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय जो है, वो हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। प्रयागराज जिसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज रख दिया गया है, लेकिन कोर्ट का नाम तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। तो वहाँ पे अगर कोई मेरठ का व्यक्ति गाज़ियाबाद, शामली, बागपत, मेरठ, यहाँ सब का, मथुरा, आगरा, यहाँ सब का अगर व्यक्ति है, तो वो इलाहाबाद जाएगा तो उसके लिए एक बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। तो इसके लिए मेरठ एक केंद्र बनाया गया है कि यहाँ पर अगर किसी भी व्यक्ति के संपत्ति का क्षति होता है तो उसका वसूली जाकर के मेरठ के केंद्र में वो कर सकता है। और दूसरा केंद्र लखनऊ बनाया गया है। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी है, जहाँ पर इसका केंद्र भी बनाया गया है। जो संपत्ति अगर कोई नुकसान करता है तो वहाँ पे संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का दूसरा केंद्र लखनऊ में बनाया गया है। तो उससे एक फ़ायदा ये है कि जो पूर्वांचल के क्षेत्र हैं, या जो मध्य ज़िले हैं, या फिर हम कहें दक्षिण के जो बुंदेलखंड वाले इलाके हैं, वो सब आसानी से लखनऊ ट्रैवल कर सकते हैं, और वहाँ पर उनको आराम से वो न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है। और अगर हम संपत्ति क्षति दावा अधिकरण की कार्य प्रणाली पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें, तो अगर कोई व्यक्ति आपके संपत्ति का अगर नुकसान करता है तो 90 दिन के भीतर भीतर आपको, यानी कि 3 महीने के भीतर भीतर, जो 2 केंद्र बनाए गए हैं मेरठ और लखनऊ वाला, वहाँ पर, या फिर बनाए जाएंगे, अभी विधेयक पेश किया जाएगा विधानमंडल में। जब बन जाएगा, अब उसकी क्या नियमावली आएंगी, क्या कोडिफिकेशन उसका होगा, उसके बारे में डिटेल में उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो विधेयक चर्चा में है कि विधेयक लाया जाएगा उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जिसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो इसका जो केंद्र है वो लखनऊ में भी
बनाया जाएगा। तो इसकी जो कार्यप्रणाली है वो 90 दिनों के भीतर में अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति का किसी ने क्षति कर दिया है, तोड़ फोड़ दिया है, तो वो 90 दिनों के भीतर मेरठ या लखनऊ के केंद्र में जाए, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, आवेदन करना होगा, 90 दिनों के भीतर भीतर आवेदन कर दे और पूरी जो प्रक्रिया होगी, न्यायिक प्रक्रिया होगी, स्टाम्प लगवाना होगा कई जगह, उसके लिए कुछ कहीं 25 रुपये, कहीं 100 रुपये, 50 रुपये, इस प्रकार से फीस लगेंगे। तो वहाँ पर जा कर के वो सारी जो भी प्रक्रिया होगी वो सब करने के पश्चात उनकी बाकायदे कार्यवाही चलेगी। उसके बाद जितनी भी उनके संपत्ति का अगर नुकसान हुआ होगा तो उसके हिसाब से उनके संपत्ति का क्षति वसूली जो है, जो क्षति किया गया है उसका वसूली करके उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा, यानी एक प्रकार से उसको न्याय मिल जाएगा। तो इसकी कार्यप्रणाली एक बहुत अच्छी है। हम बैकग्राउंड की बात थोड़ा कर लें कि ये जो उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 जो लाया जाएगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि जब 2019 में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाम का जो कानून आया था, उसके विरोध में देश भर में दंगा हुए, प्रदर्शन हुए, बहुत तेज़ी से विरोध हुआ। 50-60 की संख्या में सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किए गए और देश भर के अनेक उच्च न्यायालयों में भी CAA के खिलाफ पिटीशंस दायर की गई। तो उस समय जो है दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जैसे कि दिल्ली में भी शाहीन बाग में करीब 2 महीने तक लगातार महिलाएं प्रदर्शन करती रहीं, और लखनऊ में कुछ ऐसे उपद्रवी टाइप के, नालायक टाइप के व्यक्ति थे कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर उन्होंने दंगा प्रदर्शन किया। दंगा प्रदर्शन तक सही है, अगर हम आर्टिकल 19(1) के B क्लॉज में अगर जा कर के देखें तो हमें सम्मेलन करने का अधिकार है, सम्मेलन कर सकते हैं हम, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सब का अधिकार दिया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति जाकर के किसी के निजी या सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ देता है तो वो अधिकार नहीं दिया गया है संविधान में। कुछ लोग कहते हैं कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। तो 19 दिसंबर यानी 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में बहुत सारे उपद्रवी टाइप के व्यक्तियों ने दंगा प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया, बहुत सारी बसें जला दी, रेलगाड़ियां जला दी, मतलब एकदम अशांति का माहौल फैला दिए। तो उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस लेकर के आई, ऑर्डिनेंस बिल जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम था उत्तर प्रदेश लोक, या लोक को कभी कभी कुछ लोग सार्वजनिक भी कह देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2019 लाया गया था। राज्यपाल की उसमें मंजूरी मिली, वो बाकायदे अध्यादेश पारित हुआ। और अध्यादेश ये है कि 6 महीने के भीतर भीतर उसको शायद विधानमंडल के माध्यम से उसको कानून बनवाना पड़ता है। तो वही कानून जो है पेश करने की बात किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में। तो उस समय क्या था कि माननीय योगी जी की सरकार जो है करीब 50-60 लोगों के पोस्टर लखनऊ के सड़कों के किनारे किनारे चिपकवा दिए कि अगर इन जाहिलों को अगर कोई कहीं देखता है जिसने लोगों के संपत्ति का क्षति किया है तो उसको तुरंत का तुरंत इन्फॉर्म किया जाए प्रशासन को, उसके खिलाफ जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसके तहत कार्यवाही होगी और संपत्ति का जो क्षति किया गया है उसका वसूली किया जाएगा। तो ये एक अच्छा कदम था। कुछ लोग इसका विरोध किए कि विधायिका का या कहें कि कार्यपालिका का विधायिका के साथ सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, या कार्यपालिका का न्यायपालिका के साथ सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या कानूनी अड़चनें ये किया, क्या किस प्रकार की डिबेट्स थी, उसके बारे में किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस प्रकार से दंगाइयों के खिलाफ जिस प्रकार से काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में लोक व्यवस्था बनाने का जिस प्रकार से काम कर रही है, वो काबिले तारीफ़ है। और जो कर्नाटक की राज्य सरकार है वो भी इस प्रकार के मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डिनेंस लेकर के आया या बिल लाने की बात चल रही है विधानमंडल में, तो कर्नाटक की भी सरकार इस प्रकार के मॉडल लाने की मंजूरी भी दे दिए हैं। अब देखिए वहाँ पर प्रोसेस क्या आगे बढ़ता है कि विधानमंडल में बिल लाया जाता है, कैसे कर चलता है। क्योंकि कर्नाटक में ही, बेंगलोर में इसी महीने यानी कि अगस्त 2020 में ही बहुत सारे करीब 50-60 हज़ार की संख्या में उपद्रवी जो थे, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स में छपा हुआ था कि 50 से 60 हज़ार व्यक्ति जो थे बेंगलोर में दंगा किए, बहुत सारे गाड़ी मोटर को जला दिए, थाने को जला दिए, ATM को जला दिए, मतलब पूरी तरीके से दंगा वाला माहौल बना दिए। तो
अब कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने घर में बैठ करके मेरी वीडियो देख रहा है इस समय, और कोई व्यक्ति आ करके आपके गाड़ी को, आपके वाहन को जला दे, आपके मान लीजिए कोई दुकान है उसको जला दे, तोड़ फोड़ कर दे उसकी, तो कैसा लगेगा? तो उस व्यक्ति को न्याय न्याय मिलना चाहिए जिसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप सड़क के किनारे या कहीं अपनी गाड़ी पार्क किए हैं, उसको आकर के कोई डंडे से तोड़ करके चला जाए, उपद्रवी टाइप का व्यक्ति, तो उसमें क्षति वसूली होना चाहिए। तो इस प्रकार के काम कर रही है माननीय योगी जी की सरकार। और इसमें क्या नियमावली लाई जाएंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, क्या कोडिफिकेशन किया जाएगा इस इस विधेयक के तहत, उसको जब विधानमंडल में बिल पास हो जाएगा, जब वो एक्ट बन जाएगा, उसके बाद उसका चर्चा करेंगे कि क्या इसमें प्रोसेस है, किस प्रकार से ये काम करेगा। तो उसके बारे में जो डिटेल में बातें हैं उस समय चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसका ये तीसरा वीडियो है। अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो जो उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 का विधेयक लाने जा रही है, बिल लाने जा रही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इस प्रकार से लोग जो तोड़ फोड़ करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जो वसूली वाला कार्यक्रम या वसूली वाला जो एक्ट बनेगा कि उनसे उतनी ही रकम की वसूली की जाएगी जितने रकम की उन्होंने नुकसान किया है? तो क्या इस प्रकार के कदम सही हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए, और कुछ अगर सुझाव हों तो सुझाव भी दीजिए। अगर कुछ डिबेट्स हों या आपकी कुछ अगर मत हो, राय हो, तो उसको भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए। और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, प्रसारित कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सीरीज़ में जितने भी वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।